Good morning students. I am Ranu Singh from chapter Modern School. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 लेट्स नो द हिस्ट्री का पार्ट 1 स्टडी किया था। अभी इस वीडियो में हम पार्ट 2 के बारे में जानेंगे, जिसमें कि हमारे टॉपिक्स होंगे स्टूडेंट्स स्टडिंग हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स, और सेकंड पॉइंट होगा नेम ऑफ द लैंड एंड नेक्स्ट पॉइंट डेट लाइन के बारे में जानेंगे, डेट लाइन कैसे होता है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा स्टूडेंट्स स्टडिंग हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स। हिस्ट्री मीन्स इंफॉर्मेशन गिवन बाय आर्कियोलॉजिस्ट अबाउट पास्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च। हिस्ट्री का मतलब होता है ऐसे इंफॉर्मेशन जो कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है, पुरातत्ववेत्ता जो है, वो लोग पुराने पहले समय के पास्ट टाइम के बेसिस पे उसको रिसर्च करके पास्ट टाइम का इंफॉर्मेशन जो हमको देते हैं, जिसमें हम पास्ट टाइम के इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसको हिस्ट्री कहते हैं। They go to ancient places and dig out the houses, coins, bricks, stones, implement sample of food। तो अलग अलग जगह पे पुरातत्ववेत्ता जो है वो प्राचीन काल के स्थानों पर जाते हैं, वहाँ पर वो खुदाई करते हैं। खुदाई करने के बाद उनको वहाँ से जो घर के अस्तित्व मिलते हैं, हाउसेस के अस्तित्व मिलते हैं, साथ में वहाँ के कॉइन्स, ईट, स्टोन, इम्प्लीमेंट, सैंपल ऑफ फूड्स, ये सारी चीज़ें जो मिलता है उनको, और वहाँ से मैन के बोन्स भी, हड्डियाँ, मनुष्यों की हड्डियाँ, जानवरों की हड्डियाँ, ये सब उनको प्राप्त होता है। उसके बाद उसका ये लोग क्या करते हैं, एंड स्टडी देम एंड मेक अस अवेयर अबाउट कल्चर ऑफ मैन दैट टाइम। उसके बारे में अध्ययन करके ये जो वहाँ से मिली हुई खुदाई करने के बाद जो सारी चीज़ें मिलती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करके उसके बारे में हमको अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं, और इससे हमको उस टाइम के ह्यूमन बींग्स जो थे उनके कल्चर के बारे में पता चलता है। इस तरह से हम हिस्ट्री के बारे में पुरातत्ववेत्ता की मदद से पास्ट की चीज़ को जान पाते हैं। Man has been wandering from one place to another since ancient time. Many travelers have visited the other countries to know life of people there. From the travel details of such travelers, we get information about the history and culture of a country. तो पहले के टाइम में क्या होता था, मनुष्य जो है एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे। इस तरह से बहुत सारे यात्री हमारे देश में भी आए, और वो यात्री यहाँ पर बारे में उस समय जो लोगों का रहन सहन था, उनके डिटेल्स के बारे में, इस तरह की यात्री इंफॉर्मेशन हमको हमारे देश की उस टाइम की कल्चर के बारे में जो इंफॉर्मेशन देते हैं, उससे हमको हमारे हिस्ट्री के बारे में जानने में बहुत ही सहायता मिलती, बहुत मदद होता है। इट इंक्लूड्स ट्रैवलर, और ये सारे ट्रैवलर्स जो आए इंडिया में, यहाँ के बारे में उन्होंने राइट डाउन किया, जिनके विवरण से हमको बहुत सारी चीज़ें जानने को, हमारे पास्ट के कल्चर्स को जानने का, उनके सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ और अदर ट्राइब्स के उनके जो लाइफ स्टाइल था, उनका कल्चर जो था, उसके बारे में जो उनको इन्फॉर्मेशन मिली। इस तरह के जो ट्रैवलर्स थे, उनमें से कुछ ट्रैवलर्स हैं, मेन ट्रैवलर्स हैं, जिनका नाम है मेगास्थनीज, पालिनी, फैयान, हेनसॉन। ये सब जो थे बहुत ही मतलब ट्रैवलर ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंडिया के बारे में, इंडियन हिस्ट्री के बारे में इनके विवरण से मिलता है। The researchers of archaeologists and historians gives us glimpse of great civilization। तो जो रिसर्चर थे, पुरातत्ववेत्ता जो थे, आर्कियोलॉजी के, पुरातत्व के जो रिसर्चर थे, उन लोगों ने हिस्ट्री के बारे में हमको बहुत कुछ प्रकाश दिखाया है, वहाँ की सभ्यता के बारे में, पास्ट की सभ्यता के बारे में बहुत कुछ ही हमको उस पर बेम्स करते हैं, रोशनी देते हैं, प्रकाश डालते हैं, हमको देखने को मिलता है। Which flourished in the northwest region on the banks of river Indus। और वैसी सभ्यता जो कि उस टाइम में इंडस नदी के किनारे नॉर्थ वेस्ट साइड क्षेत्र जो था, वहाँ पर वो सभ्यता पल रही थी, पनप रही थी। In India, many cities existed more than 4,500 years ago। तो इंडिया में बहुत सारे सिटीज ऐसे अस्तित्व में हैं जिनका माना जाता है डेवलपमेंट जो था आज से 4,500 साल पहले के वो सिटीज माने जाते हैं। इन द सेम वे इट कैन ऑल्सो बी नोन दैट मेनी सिटीज
developed on the banks of river Ganga and nearby area about 2500 years ago. इस तरह से बहुत सारे ऐसे सिटीज का डेवलप हुआ जिनके बारे में हमको जानकारी मिली। वो गंगा नदी के किनारे, जो गंगा नदी के नज़दीक जो उनके किनारे के जो एरियाज थे वहाँ पर भी बहुत सारे सिटीज डेवलप माने जाते हैं और इनका विकास लगभग 2500 साल पहले का माना जाता है। All these tools give us information about customs, food, attacks, technology and culture of people of that time। ये सारे tools जो है हमको उस टाइम के जो मतलब इससे पहले का टाइम जो था उस टाइम के लोगों के कल्चर के बारे में, उनका जो रहन सहन, फूड, अटैक, टेक्नोलॉजी, कल्चर, इस सब के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलता है। By exploring many cities and villages, they have given information regarding cotton, barley, wheat. Besides this, they have also given us information about animals of that time। जहाँ पर एक तरफ उस गांव और शहरों से हमको वहाँ के लोगों के रहने के बारे में, उनके कपड़ों के बारे में हमको बहुत उस जगह उसी टाइम से हमको कॉटन, बार्ले, व्हीट की जानकारी मिलती है। उसी जगह हमको दूसरी तरफ अगर देखें तो उनसे हमको जानवरों के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलता है। आर्कियोलॉजिस्ट आर द स्कॉलर्स हु स्टडी अबाउट पास्ट। आर्कियोलॉजी ऐसे देखता है जो विद्वान हैं जो कि पास्ट का जो स्टडी करते हैं। दे कैटेगराइज द टूल्स फाउंड टू रिसर्चर्स, और वो ऐसे टूल्स को मतलब जो टूल्स उनको रिसर्चिंग में मिलते हैं उसको वर्गीकृत करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं। कलेक्ट डाटा फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंट्स, आर्काइव्स and then describe them in the rigorous way archaeologists and historians bring past to life। तो इस तरह से वो मतलब जो वर्गीकरण करते हैं किसमें करते हैं, डाटा कलेक्शन में, मनुस्क्रिप्ट जो है उसका डाटा कलेक्शन, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स, वहाँ के आर्चिव और जो वहाँ के स्क्राइब्स देम इन रिगरस वे, और इस तरह से उनका रास्ता क्लियर होता है। हमको पास्ट के बारे में जानने का हमारा जो वे है वो कंफर्म होता है, क्लियर होता है। आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन ब्रिंग पास्ट टू लाइफ। इस तरह से हमारे जीवन की तरफ आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन जो है पास्ट से हमारे जीवन की तरफ की लाइफ को ले आते हैं। उसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक आता है नेम ऑफ द लैंड। तो लैंड का नाम कैसे क्या पड़ा। वी नो आवर कंट्री बाय टू नेम्स। हम हमारे देश को दो नाम से जानते हैं, इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया इज डेराइव्ड फ्रॉम इंडस। जो वर्ड इंडिया से डेराइव हुआ वो कहाँ से हुआ, इंडस से, शब्द से, इंडस शब्द से इंडिया शब्द का उत्पत्ति हुई, विच इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, जिसको कि संस्कृत में सिंधु के नाम से जाना जाता है। पीपल ऑफ एंशियंट ईरान एंड ग्रीस। जो एंशियंट टाइम में लोग ईरान और ग्रीस के लोग थे वर फेमिलियर विद द इंडस रिवर। वो कहाँ पर फैले हुए थे, इंडस रिवर जो था उसके आसपास रहते थे। They came into contact with this region 2600 years ago। और इस एरिया, इस क्षेत्र के कांटेक्ट में, इसके समक्ष ये लोग 2600 साल पहले आए। The Iranians called the Indus River Hindos। और जो ईरानी थे उन्होंने इंडस नदी को किस नाम से जाना, हिंदोस नाम से जाना। एंड द पीपल ऑफ ग्रीस कॉल्ड इंडस। और जो ग्रीक के लोग थे उसको इंडस के नाम से जानते थे। दे न्यू द ईस्ट बैंक ऑफ द रिवर एज इंडिया। नदी के जो ईस्ट के पूर्वी साइड का जो किनारा था उसको वो इंडिया के नाम से जानते थे। वी नो अबाउट द नेम भारत फ्रॉम ऋग्वेद। और हमको इसका नाम ऋग्वेद से भारत नाम मिलता है। इस क्षेत्र का नाम भारत है जिसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से। अ ग्रुप ऑफ पीपल नेम्ड भारत केम टू सेटल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और ऐसा जो भारत के, ऐसा माना जाता है एक ग्रुप था लोगों का जो कि भारत के नाम से जाने जाते थे और वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आकर के सेटल होते हैं। It is from their name that our country came to be known as भारत। ऐसा माना जाता है उनके नाम से हमारे देश का नाम भारत होता है। This group is also mentioned in the early work of संस्कृत। और इस ग्रुप का जो वर्णन है ये हमारे पहले के संस्कृत शब्द मतलब संस्कृत के बहुत से बुक्स हैं जहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। और वो बुक है संस्कृत, फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेद में भी इसका वर्णन मिलता है।
अब हम देखते हैं डेट लाइन कैसे कंफर्म होता है, डेट लाइन कैसे क्लियर करते हैं। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। इतिहास में टाइम तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, डेटिंग जानना, टाइम जानना बहुत जरूरी है। इवेंट्स कैन बी रिटन अलॉन्ग विद टाइम एंड प्लेसेस। जो भी घटनाएं लिखी जाती है इतिहास में, जो भी घटनाएं लिखित होती है वो सब समय और स्थान के साथ लिखी जाती है। वी कैन रिलेट टाइम विद डेट। हम भी मतलब हमारा जो है हम रिलेट हो सकते हैं टाइम के साथ, डेट के अकॉर्डिंग हम टाइम के साथ रिलेट हो सकते हैं। मंथ एंड ईयर्स, जैसे हमारा माह होता है, मंथ होता है और साल होते हैं ईयर्स। सच है जैसे कि हम कहते हैं जुलाई 20, 2018 हम बोलते हैं, जैसे हमारा बर्थडे आता है तो हम अपना अलग अलग बर्थडे बताते हैं, तो ठीक वैसे जैसे हम टाइमिंग देते हैं जुलाई 20, 2018 फ्राइडे। एज पर टाइम इज एसोसिएटेड विद बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो इस तरह से टाइमिंग जो रखा गया है, ये हमारे पास जो अभी डेट और टाइम मिलता है वो कहाँ से कंसीडर किया गया, उसको जीसस क्राइस्ट के बर्थ से कंसीडर किया गया है। और इस तरह से बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी हैज बीन एसोसिएटेड विद डेट लाइन। जीसस क्राइस्ट जो थे क्रिश्चियनिटी जो थी, ईसाई धर्म के जो थे फाउंडर माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है उन्हीं से ईसाई धर्म की स्थापना होती है और उन्हीं के जन्म के साथ से हमारा ये डेट लाइन कंफर्म होता है। वी कॉल इट एनो डोमिनी। जैसे हम कोई डेट लिखते हैं तो वहाँ पर एडी लिख देते हैं, 680 2000 एडी। एडी जो हम लिखते हैं एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। और बीसी का मतलब एनो डोमिनी मतलब क्या है, ईयर्स आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ऐसे साल जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद काउंटिंग होते हैं उनको एडी लिखा जाता है, एनो डोमिनी। और जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले जो साल है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले जो ईयर्स काउंट किए जाते हैं उनको बीसी लिखा जाता है, बिफोर क्राइस्ट। इट मींस ईयर्स बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ऐसा ईयर जो कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का है। और इस तरह से हम जो ये डेट लाइन है इसके थ्रू हम अच्छे से समझ सकते हैं एडी और बीसी में क्या डिफरेंस है। ये हमारा जो 0 पॉइंट है, ये 0 पॉइंट को हमने मान लिया बर्थ, ईयर्स ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ जीसस, बर्थ टाइम ऑफ जीसस हमने मान लिया। ये जो 0 पॉइंट है बर्थ टाइम ऑफ जीसस, तो इसके पहले जो टाइमिंग लिखा गया, फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, फोर्थ सेंचुरी, फिफ्थ सेंचुरी, इट मींस क्या है, ये बीसी में लिखा जाएगा। अगर इससे पहले का जो टाइम लिखा जाएगा फर्स्ट सेंचुरी, ये बीसी में लिखा जाएगा। और ये क्राइस्ट के बर्थ के बाद का टाइम है तो इसको किसमें लिखा जाएगा, एडी में लिखा जाएगा। और अभी जो सीई लिखा जाता है मतलब सीई एडी के प्लेस, जो पहले एडी लिखा जाता था एनो डोमिनी, इट मींस आफ्टर द ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ जीसस क्राइस्ट, बर्थ डेट ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसके बदले में अब सीई लिखा जाता है और बीसी के लिए बीसीई लिखा जाता है। इस तरह से हम देखते हैं हमारा डेट लाइन कंफर्म होता है। ऑफन इज रिटन एज सी इंस्टेड ऑफ एडी एंड बीसी इज रिटन इंस्टेड ऑफ बीसी। तो आज हमारा एडी के बदले सीई और बीसी के बदले बीसीई लिखा जाता है। सीई मींस होता है कॉमन एरा, सीई मींस होता है कॉमन एरा। जो हम सीई लिखते हैं इसके मींस कॉमन एरा। और बीसी मींस होता है बिफोर कॉमन एरा, बीसी मींस बिफोर कॉमन एरा। As Christianity is associated with most nations of the world, we use the same date line in India as in many nations. तो इस तरह से क्रिश्चियनिटी के उत्पत्ति को एसोसिएट करते हुए बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड के नेशंस हैं, वहाँ से अपनी डेट लाइन फिक्स करते हैं। उसी तरह से हमारे इंडिया में भी वही डेट लाइन मानी जाती है जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज में। इन मेनी केसेस द वर्ड बीपी इज ऑल्सो यूज which means before present। बहुत जगह पे बीपी वर्ड भी यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। तो इसके बाद हम कुछ चीजें जानते हैं। बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, एडी मीन्स एनो डोमिनी, बोथ आर ग्रीक वर्ड विच मीन्स इन द ईयर ऑफ गॉड, जिसका मतलब होता है गॉड के वर्ष में गॉड के साथ
एग्जाम्पल 2000 AD स्टोन इंस्क्रिप्शन क्या होता है? एन इंस्क्रिप्शन कर्व ऑन स्टोन, ऐसी कोई लेख, कोई ऐसा सूचना जो स्टोन पर लिखा जाता है उसको स्टोन इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और बर्च बार्क क्या होता है? थिन इनर लेयर ऑफ ट्री नेम्ड बर्क ऑन विच एंशिएंट टेक्स्ट वर रिटन। ऐसा मतलब एक प्लांट है जिसका नाम बार्क है, उस बर्च है, उसकी पतली लेयर जो होती है छिलके की, उस पर अगर कोई चीज लिखा जाता है उसको कहते हैं बर्क बार्क। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट होता है, डिस्कसिंग हमारा यहाँ ओवर होता है। और आपको होमवर्क के रूप में फर्स्ट चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज राइट डाउन करना है। होमवर्क में आपको आज का होमवर्क होता है राइट ऑन exercise of chapter number first in your from your textbook, from your textbook। इस तरह से ये आपको होमवर्क करने हैं, आपके नोट में टेक्स्ट बुक के जितने भी एक्सरसाइजेज है पूरा कंप्लीट करना है। आई होप आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप होमवर्क भी करेंगे। ओके, थैंक यू।